अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। हम लोग आज दोबारा से खेलने जा रहे हैं क्लैश ऑफ क्लैंस। तो गाइज़ आज मैं आपको बताऊंगा जो न्यू सीजनल ट्रूप्स आए हैं उनमें से एक ट्रूप की अटैक स्ट्रेटजी जिसका नाम है विच गोलम। तो गाइज़ क्लैश ऑफ क्लैंस ने हमें बहुत ख़तरनाक ट्रूप दिया है जो हर किस्म के बेस को उड़ाने की 3 स्टार करने की हैसियत रखता है। तो चलो सीधा चलते हैं अटैक पे। तो इस बेस पे हम अटैक करने वाले हैं। आपने बस ऐसा बेस ढूंढना है जो पूरी तरह खुल सके। हमने एक वॉल ब्रेकर डाल के वॉल ब्रेक की, उसके बाद 2 विच गोलम साइड पे डाल के पीछे एक एक विजर्ड। अब आपने छोटी सी फनल बनने का इंतज़ार करना है, इतनी कि हमारी आर्मी डायरेक्ट कोर में पुश हो। थोड़ी बहुत फनल तो बन गई है। चलो अब हम डालते हैं अपना किंग, क्वीन, वार्डन, हीलर्स, एसबी और बाकी आर्मी। ईगल एक्टिवेट हो गया और ईगल की हिट्स लगने से पहले हमें अपने वार्डन की एबिलिटी देनी है। तो ईगल की और एबिलिटी। अब आपने जो अपनी 4 अर्थक्वेक स्पेल्स हैं उससे यहाँ की वॉल्स तोड़नी है और एक रेज कोर में डालनी है जिससे कि आर्मी जल्द अज जल्द सारी चीज़ें क्लियर करे। 4 की जगह मैंने 5 अर्थक्वेक स्पेल्स डाल दी, यानी अब आगे की वॉल्स नहीं टूटेंगी। चलो कोई नहीं, वॉल्स डैमेज हो जाएंगी। ये देखो सिंगल इन्फर्नो को आपने फ्रीज करना है। टाउन हॉल भी साथ ही फ्रीज हो गया। और साइड पे आप देख सकते हैं आपके विच गोलम एक साइड पे चले गए हैं, लेकिन वो वहाँ से सब निकाल रहे हैं और आर्चर क्वीन हमारी कोर से सब कुछ निकाल दिया। येटी भी आ गए हैं। एक येटी कोर में गया और एक येटी बारबेरियन किंग वाली साइड पे चला गया राइट में। आपको भी देख के पता चल रहा होगा कि ये बेस ट्रिपल है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी कितनी आर्मी बच गई है। बारबेरियन किंग की यहाँ पे एबिलिटी देते हैं और देखना फिर क्या होगा। ये बारबेरियन किंग की एबिलिटी तो देखो, सारा कुछ तो बारबेरियन किंग की एबिलिटी में आ गया। अब ये 2 आर्चर्स हैं, इसको हम क्लीन अप के लिए डालेंगे। एनिमी बारबेरियन किंग की हेल्थ थोड़ी सी बच गई है, पर हमारी आर्चर क्वीन उसे टेक डाउन कर लेगी होपफुली। हाँ, और टेक डाउन कर लिया। तो आप देख सकते हो टाइम कितना बचा है, 56 सेकेंड्स। ऑलमोस्ट 1 मिनट बच गया अटैक में। और नीचे की तरफ कोई क्लीन अप नहीं है, ऊपर आर्चर्स डाल देते हैं और ये अटैक हो गया ट्रिपल। तो गाइज आप देख सकते हैं ये कितनी सिंपल अटैक स्ट्रेटजी है। तो चले चलते हैं एक और अटैक की तरफ। आपको इस अटैक स्ट्रेटजी से एक और अटैक दिखाते हैं। तो गाइज अगला अटैक हम इस बेस पे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे वॉल ब्रेक करनी है, उसके बाद साइड पे विच गोलम डालने हैं और पीछे से विजर्ड। देखिए एक साइड पे विच गोलम और एक विजर्ड, दूसरी साइड पे एक विच गोलम एक विजर्ड। अब थोड़ी सी फनल होने के बाद आर्मी को कोर में पुश करना है और हमने अब 4 अर्थक्वेक से ये बेस खोलना है। तो हम बेस को सिर्फ कोर नहीं खोलेंगे, थोड़ा ज़्यादा खोलेंगे। हम ये जो साइड पे वार्डन है इसके इर्द गिर्द जो वॉल्स हैं ये सारी ब्रेक करेंगे और ऊपर मल्टी और एक्सबो के साथ जो वॉल्स हैं वो सारी ब्रेक करेंगे। ये देखिए अब यहाँ पे फनल तो बन चुकी है, अब हमारी आर्मी सारी जाएगी कोर में। तो गाइस अब ये इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आर्मी कितनी ख़तरनाक है कि हम सिर्फ 3 विच गोलम्स यूज़ करते हैं कोर में जाने के लिए और वही सारा कोर ख़त्म कर देते हैं। तो चले वार्डन की एबिलिटी ईगल के हिट लगने से पहले एक रेज स्पेल, एक फ्री स्पेल और शायद बारबेरियन किंग की एबिलिटी देनी पड़ गई। नहीं, हीलर्स ने बारबेरियन किंग की हेल्थ बढ़ा दी। एक और फ्रीज ईगल और टाउन हॉल पे। अब एक फ्रीज हमारी लगेगी यहाँ पे मल्टी इन्फर्नो के पास। तो उसके बाद आप देखना बेस में बचेगा क्या। ये बारबेरियन किंग की एबिलिटी, लेकिन बारबेरियन किंग वहीं पे मर गया। एक हीलर मर गई। फिर भी ये बेस ट्रिपल है, इस बेस के बचने के कोई चांसेस नहीं। हालांकि आपको कोर में देख के लग रहा होगा कि आर्मी तो सारी मर गई है, पर फिर भी ये बेस नहीं बचेगा। ये आर्मी है इतनी पावरफुल। अब आप देख सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा जाइंट स्केलेटन हैं। आर्चर क्वीन भी हमारी अभी ज़िंदा है, उसकी एबिलिटी नहीं है लेकिन काफ़ी अच्छी हेल्थ में ज़िंदा है। विच गोलम हमारे मर चुके हैं, लेकिन ये जाइंट स्केलेटन और येटी हैं, लेकिन बेस में ज़्यादा डिफेंसेस बचे नहीं हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि आर्मी कितनी पावरफुल है। और मैं आपको ये बात कहता हूँ कि अगर आप इस आर्मी से ऐसे ही अटैक करते हैं इस दफ़ा सीज़न में और अपनी ट्रॉफीज़ पुश करते हैं तो आपकी ट्रॉफीज़ काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली जाएंगी, क्योंकि ये इवेंट अभी
और तकरीबन 15 दिनों के लिए है, तो आपकी काफ़ी अच्छी ट्रॉफीज पुश हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि हमारी आर्मी कोर में जब टाउन हॉल का ब्लास्ट हुआ था तो हमारी आर्मी मर गई थी, लेकिन फिर भी ये बेस ट्रिपल हो गया। बस खतरा ये है कि ये बेस टाइम फेल ना हो जाए, क्योंकि अभी क्लीनअप बहुत रहता है। तो ये लेफ्ट साइड पे तो सारी आर्मी जा रही है, लेकिन राइट साइड पे सिर्फ 3 जाइंट स्केलेटन हैं। कमॉन गाइस, ये टाइम फेल नहीं होना चाहिए, टाइम फेल नहीं होना चाहिए। 27 ट्रॉफीज है, अगर टाइम फेल होगा तो हमें सिर्फ 18 मिलेंगे और 9 ट्रॉफीज ज़ाया। चलो जी, ये तो बेस ट्रिपल नहीं होता, ये टाइम फेल है पक्का। 95% आ जाएगा ये, तकरीबन 95% आ गया। तो ये देख सकते हैं आप, टाइम फेल हुआ है, वरना इस आर्मी को हराना तो बहुत मुश्किल है। तो चलें अगला अटैक हम वार पे करते हैं, नंबर 21 के बेस पे, आई एम किंग। तो ये गाइस इसका बेस है, रश्ड बेस है थोड़ा सा, और इस बेस पे हमारी आर्मी बहुत पावरफुल तरीके से 3 स्टार करेगी। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले आप 4 अर्थक्वेक से वॉल्स तोड़ दें। अब फनल करके अपनी आर्मी सीधा कोर में, एक विच गोलम इस तरफ और पीछे से एक विजर्ड। अब एक विच गोलम राइट साइड पे और पीछे से एक विजर्ड। तो अब थोड़ी बहुत ही फनल होने का इंतज़ार करते हैं। तो चलो थोड़ी बहुत फनल बन गई है। अब हम डालते हैं अपना किंग, क्वीन, वार्डन, एसबी, विच गोलम और हीलर्स। तो चलो हमारी आर्मी तो कोर में जा रही है, और ईगल के हिट्स आने से पहले हम देंगे वार्डन की एबिलिटी। अब डालेंगे एक रेज, और आगे आप देख सकते हैं क्या होता है इसके साथ। अब हम सिंगल इन्फर्नो को फ्रीज करेंगे। अब हम दूसरे सिंगल इन्फर्नो को फ्रीज करेंगे। अब आप आगे देख सकते हैं कि इस बेस के साथ क्या होता है। अभी जो 4 अर्थक्वेक स्पेल हैं वो हमने संभाल के रखी हुई हैं, उसको हम आगे यूज़ करेंगे। तो इस सिंगल इन्फर्नो को टाउन हॉल के साथ फ्रीज करेंगे, क्योंकि इसने हमारे बारबेरियन किंग को पकड़ लिया था। तो ये देखो, यहाँ पे हम अपनी बाकी की अर्थक्वेक स्पेल यूज़ करेंगे। चलो, बारबेरियन किंग दोबारा सिंगल इन्फर्नो के हाथ चढ़ गया और बारबेरियन किंग ख़त्म, लेकिन सिंगल इन्फर्नो भी गया। अब यहाँ पे टाउन हॉल लेना एक मुश्किल हो सकती है, लेकिन आ जाएगा आराम से, बहुत ज़्यादा आर्मी है। चलो, टाउन हॉल इसका 5 स्टार नहीं था, इसलिए टाउन हॉल फटने के बाद ब्लास्ट नहीं हुआ। और आप आर्मी देख सकते हैं कितने स्केलेटन हैं। इस बेस का बचना तो नामुमकिन है, देख के लग रहा है। साइड पे येटीज़ हैं, जो भी येटी एक मरने वाला उसकी येटी माइट से। चलो, आर्चर टावर गया। बाहर की तरफ देखे कितने स्केलेटन्स गए हैं, डार्क एलिक्सर स्टोरेज की तरफ। और यहाँ से हमारा वार्डन निकाल रहा है, और साथ 2 विच गोलम है, 2 या 3। आर्चर क्वीन हमारी लेफ्ट साइड पे आ गई है, एक वॉल ब्रेकर का स्वैग हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि राइट साइड पे सिर्फ अब एक डिफेंस बचा है, विजर टावर। बाकी सारा तो क्लीन अप है, जो कि हमारी आर्मी का कुछ कर नहीं सकता। तो यहाँ पे हमने वॉल ब्रेकर डाल दिया। तो चलो, इस तरफ से क्वीन ने सारी वैल्यू निकाल लेगी, और उस तरफ से हमारी आर्मी बहुत ज़्यादा है। चलो, विजर टावर तो आने लगा है। विजर टावर मिल गया, और अब यहाँ से आर्चर क्वीन ने गोल्ड स्टोरेज भी निकाल लिया। तो आप देख सकते हैं कि आर्मी कितनी ख़तरनाक है। चलो चलते हैं अगले वॉर पे ही अटैक करते हैं। तो ये बेस बचा है हमारे लिए वॉर में, क्योंकि बाकी सारे बेसिस पे तो हमारे टीममेट्स ने अटैक किया। तो इस बेस को खोलना मुश्किल तो है, लेकिन ये बेस भी खुल जाएगा। तो चलो चलते हैं अटैक पे। तो सबसे पहले आपने 2 विच गोलम, एक लेफ्ट कॉर्नर पे एक राइट कॉर्नर पे डालना, और पीछे से एक विजर्ड। तो विच गोलम तो वॉल फोड़ेगा, और ये हमारे स्केलेटन्स और विजर्ड क्लीन अप कर लेगा साइड से, और फनल बन जाएगी। अब दूसरी साइड पे एक विच गोलम और पीछे एक विजर्ड। तो इस बेस को हमने खोलना तो है एक्सबो और सिंगल इन्फर्नो की साइड से। सबसे पहले एक वॉल ब्रेकर डालेंगे। अब यहाँ पे 4 अर्थक्वेक स्पेल्स और 4 अर्थक्वेक स्पेल्स इसी लोकेशन पे, दूसरी साइड पे, ईगल आर्टरी के नीचे यहाँ पे। तो चलो, बेस हमारा आपके सामने ही खुल चुका है, और थोड़ी बहुत ही फनल भी बन गई है। तो अब चलो हम डालते हैं अपनी आर्मी। ये स्केलेटन्स गोल्ड स्टोरेज फोड़ दें, फिर डालते हैं। तो ये हमारे 3 विच गोलम
वार्डन, किंग, क्वीन। किंग बाहर जाने लगा था लेकिन स्केलेटन ने सही टाइम पे सीसी की बिल्डिंग फोड़ दी तो आ गया अंदर। ईगल का हिट लगने से पहले उसकी एबिलिटी वार्डन की, और यहाँ पे सिंगल इन्फर्नो हो। अच्छा है कि आ गया, वरना हमें एक फ्रीज यूज़ करनी पड़ती। टाउन हॉल 11 तो डैमेज देता नहीं, इस वजह से हम यहाँ से तो आराम से आर्मी आगे चली जाएगी। और अब हम इसका स्टोन स्लैमर ही बना के यूज़ करेंगे, क्योंकि स्टोन स्लैमर के साथ थोड़ी बहुत वैल्यू है यहाँ पे, और क्लीन अप भी हो जाएगा। तो अगली फ्रीज हमारी सिंगल इन्फर्नो पे लगेगी, और यहाँ से बारबेरियन किंग ने सिंगल इन्फर्नो टेक डाउन कर लिया, लेकिन बारबेरियन किंग मर गया। आर्चर क्वीन के साथ तो हमारा क्वीन चार्ज चल रहा है 3 हीलर्स के साथ, या बल्कि 3 भी नहीं बची, 2 हैं बस। चलो यहाँ से आर्चर क्वीन काफ़ी वैल्यू निकाल देगी। ये आर्चर टावर भी निकल आया, विजर टावर भी निकल आया, और ऊपर की साइड पे हमारे यहाँ पे जाइंट स्केलेटन्स हैं, दूसरी तरफ एक विच गोलम है। तो देखो ज़रा यहाँ से जाइंट स्केलेटन्स ये जो 2 हैं, अब एक रह गया, इन्हें कितनी वैल्यू दी है, इतने ख़तरनाक हैं ये जाइंट स्केलेटन्स। ये जाइंट स्केलेटन्स अपने आप में एक बहुत ख़तरनाक ट्रूप है। वहाँ पे हमारा विच गोलम मर गया, लेकिन वहाँ पे 3 जाइंट स्केलेटन्स हैं। यहाँ से आर्चर क्वीन ने एयर डिफेंस भी निकाल लिया। एक येटी मरा, उसकी जो येटी माइंड से यहाँ पे जो विजर टावर के साथ डिफेंस था वो भी मिल गया। ये विजर टावर आर्चर क्वीन से मिल जाएगा। अब यहाँ पे टाइम फेल होने के चांसेस हैं। और यार नीचे की साइड पे एक वो डार्क बैरक बचा था, हमने आर्चर्स ऊपर डाल दिए हैं। बस ये ख़तरा है कि ये टाइम फेल ना हो जाए। जैसे ये अटैक जा रहा है मुझे लग भी रहा है कि ये टाइम फेल हो जाएगा। चलो देखते हैं, होपफुली टाइम फेल ना हो। चलो आर्चर क्वीन ने भी काफ़ी जल्दी अच्छी वैल्यू निकाल दी है। टाइम फेल तो हो जाएगा ये, क्योंकि नीचे के साइड पे डार्क बैरक बचा हुआ है, लेकिन अब ये देखना कि परसेंटेज कितनी निकलती है। परसेंटेज तो 92 ही रह गई है, यानी अगर हम डार्क बैरक पे आर्चर डाल भी देते तब भी ये टाइम फेल था। चलो तो चलते हैं अगले अटैक पे। अब हम अगला अटैक करेंगे टाउन हॉल 12 के इस बेस पे। अब ये बेस थोड़ा सा रश है, लेकिन अच्छा बेस है फिर भी। बेस लेआउट ज़रा थोड़ा अजीब सा है। अब यहाँ पे 4 अर्थक्वेक से हमने वॉल्स तो ये फोड़नी थी, लेकिन ये सेकंड लेयर नहीं फूटी वॉल्स की। चलो कोई बात नहीं, 2 लेयर्स वो फोड़ते हैं। हम यहाँ पे डालेंगे वॉल ब्रेकर, उसके पीछे हमारी सारी आर्मी जाएगी, क्योंकि फनलिंग की तो ज़रूरत है नहीं, साइडों पे कोई चीज़ है नहीं जिससे आर्मी भटकेगी। यहाँ पे 5 के 5 विच गोलम, पीछे बारबेरियन किंग, आर्चर क्वीन, वार्डन, SB, 3 हीलर्स, रेज स्पेल। वार्डन की एबिलिटी ईगल के हिट्स से पहले एक फ्रीज मल्टी इन्फर्नोस पे ये आ गई। बारबेरियन किंग भी साथ ही फ्रीज हो गया। इस अटैक का आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि हम पहले 3 विच गोलम से ये अटैक ट्रिपल कर देते थे, और कभी कभार तो आर्मी कोर में पुश होती भी नहीं थी, सिर्फ क्वीन और बारबेरियन किंग ही जाते थे। इस दफ़ा 5 विच गोलम यूज़ किए और पाँचों के पाँचों कोर में गए हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बेस की क्या हालत होने वाली है। नीचे की साइड पे SB के ट्रूप्स में से काफ़ी ज़्यादा विज़र्ड निकले हैं, 2 विज़र्ड हम अपने डाल देते हैं, और हमारे येटी भी कोर में जा रहे हैं। अब इतनी चीज़ें कोर में चली गई हैं, आप खुद ही सोचिए कि ये बेस बचेगा कैसे। सारा कोर उसका आ गया, और हमारी आर्मी अभी काफ़ी रहती है। देख के लगता है इस आर्मी में कि आर्मी ख़त्म हो गई है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो काफ़ी जाइंट स्केलेटन्स, छोटे स्केलेटन्स और विच गोलम रहते हैं। और अभी हमारी आर्चर क्वीन भी रहती है अपनी एबिलिटी के साथ। हीलर्स सारी मर गई हैं, लेकिन कोई बात नहीं। ये लेफ़्ट साइड पे 2 जाइंट स्केलेटन अंदर टैंक कर रहे हैं, और बाहर से विज़र्ड क्लीन अप कर रहे हैं। दूसरी साइड पे हमारे विच गोलम और येटी और आर्चर क्वीन है। इस बेस का बचना तो इम्पॉसिबल है। क्लीन अप के लिए आर्चर्स तो आपके सामने है, ये बेस कितना रह गया। नीचे कुछ भी नहीं है, ऊपर की साइड पे आर्चर है, राइट साइड पे स्केलेटन और एक आर्चर है, और अंदर से सारा बेस क्लियर हो गया। और हमारी आर्मी देखे कितनी बची है। मैंने आपको इस अटैक के शुरू में कहा था कोई इनकी एबिलिटी स्वैग कि ये आर्मी काफ़ी बच जाएगी। तो ये अटैक भी ट्रिपल हो गया। अब चलते हैं एक अगले अटैक के लिए।
यहाँ पे ये बेस थोड़ा मुश्किल होगा खोलना, लेकिन खुल जाएगा। एक वॉल ब्रेकर डालेंगे। वॉल तो फूट गई है। अब यहाँ पे हम 4 अर्थक्वेक से पहले ये वाली वॉल्स फोड़ेंगे, फिर पहले अपनी आर्मी डाल लेते हैं। इस दफ़ा भी 5 के 5 विच गोलम कोर में जाएंगे, क्योंकि फनलिंग की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे हीरोज़ और हीलर्स के साथ एसबी के ट्रूप्स भी कोर में जाएंगे। यहाँ पे एक रेज स्पेल और वार्डन की एबिलिटी। कोर में डैमेज तो है, लेकिन वार्डन की एबिलिटी में ट्रूप्स काफ़ी ज़्यादा डिफेंसेस निकाल लेंगे। चलो, वार्डन की एबिलिटी तो ख़त्म हो गई। अब टाउन हॉल एक्टिवेट होने वाला है, लेकिन हमारी आर्मी इतनी है वहाँ पे टाउन हॉल और मल्टी इन्फर्नो आराम से निकलेंगे। फ्रीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, किंग की एबिलिटी में टाउन हॉल और मल्टी इन्फर्नो निकले हैं। अब हम 4 अर्थक्वेक से ये वाली वॉल्स फोड़ेंगे। और क्या लगता है, हम ये 3 फ्रीज जो बची हैं इसका स्वैग कर पाएंगे? मुझे तो लगता है कि कर लेंगे, क्योंकि राइट साइड पे हमारे आर्चर क्वीन भी और 2 येटी भी हैं, और लेफ़्ट साइड पे हमारी सारी आर्मी आ रही है, और ऊपर वाली साइड पे हमारा 1 या 2 विच गोलम पैका और कुछ जाइंट स्केलेटन हैं। तो इस बेस को बचना तो तकरीबन नामुमकिन है, आपके सामने ही है। यहाँ पे आर्चर क्वीन की एबिलिटी। अगर ये फ्री स्पेल स्वैग हो गई तो मैं जो 2 सीसी के फ्री स्पेल हैं वो तो स्वैग नहीं करूँगा। बाकी जो अपनी फ्री स्पेल है उसका तो स्वैग एनिमी सीसी पे किया है, अर्ली स्वैग। अब यहाँ पे हमारे 2 विज़र्ड हैं, इसको हम कैनन पे डालेंगे। होपफुली कैनन फूट जाए। नहीं, कैनन की हेल्थ फुल थी, नहीं टूटेगी। 1 HP पे बच गई। अब 2 आर्चर हैं, इसको भी कैनन पे डालते हैं, फिर भी नहीं मरी। कैनन तो पता नहीं क्या बनी हुई है ये वाली। चलो कोई बात नहीं। विज़र्ड टावर के किट में हमारे बहुत से छोटे स्केलेटन मर गए हैं, यानी वॉल तोड़ने में काफ़ी दिक्कत होने वाली है। पर फिर भी आर्मी इतनी बची है, कुछ हो ही नहीं सकता इस बेस का। आपके सामने है पैका, विच गोलम, छोटे स्केलेटन्स, बड़े स्केलेटन्स कितने ज़्यादा बचे हैं। और ये देखा, 1 फ्रीज का स्वैग और 2 फ्रीज यूज़ ने की। चलो आज के लिए तो इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप दूसरे ट्रूप्स की अटैक स्ट्रेटजी देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बता देना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।